Hello everyone, hello kids, welcome to this video standard 7 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1। इसमें मैंने आपको पिछली बार मैथ सिखाया था, अभी मैं उससे आगे करवा रही हूँ आपको एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में देखिए आपको क्या करना है, लुक केयरफुली एट, ध्यान से देखना है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, द पोएट इज़ टॉकिंग टू समवन। पोएट इसमें किसी के बारे में बात कर रहा है, टॉकिंग टू समवन। वॉट वर्ड्स हेल्प यू अंडरस्टैंड हु द पोएट इज़ टॉकिंग टू। तो इसमें कौन सा वर्ड्स आपको ये बता रहा है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है कि पोएट जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो आप देखो ऊपर पोएम में, आपको पोएम में जाके ही फाइंड करना है, ढूंढो कहाँ पर है। वेयर नॉट विदाउट फियर एंड हेड, वेयर टायरलेस, वेयर द क्रिएशन, वेयर द माइंड। ये रहा, देखो लास्ट लाइन में, बिल्कुल लास्ट में जाके आप, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे। तो इसमें जो माई फादर किसको कर रहा है, ये गॉड को, माई फादर किसको बोल रहा है, ये गॉड को। तो यहाँ पे जो आंसर है इसमें आपको क्या लिखना है, माई गॉड, ओके, या लॉर्ड, लॉर्ड के बारे में भी भगवान ही होता है, लॉर्ड मीन्स। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है माई गॉड। लुक केयरफुली एट वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, द पोएट इज़ टॉकिंग टू समवन, व्हाट वर्ड्स हेल्प यू अंडरस्टैंड हु द पोएट इज़ टॉकिंग टू। तो ये मैंने आपको ऊपर लाइन में जाके समझा दिया है, तो आपको यहाँ पे माई गॉड लिखना है। अब नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो। तो ये आपको ये जो द सब्जेक्ट ऑफ द, ये जो 3 लाइनें दी हैं, सब्जेक्ट ऑफ द 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो। तो आपको अंडरलाइन करना है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये जो पूरी पूरी लाइन है ना बेटा, यही सब्जेक्ट है। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो ऐसी जगह की बात कर रहा है जहाँ पे इंसान बिना डर के रहता है, तो इस प्लेस की जगह की बात कर रहा है। तो इसलिए इसमें ये जो पूरी लाइन है वो ही सब्जेक्ट है, तो ये पूरी लाइन में अंडरलाइन करना है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, तो इसमें भी वो जहाँ पे जो नॉलेज है, जो हमारी नॉलेज है वो क्या है, फ्री है, तो वो भी उस प्लेस की बात कर रहा है कि वहाँ ऐसी जगह जहाँ पर हमारी नॉलेज फ्री हो। तो ये पूरी लाइन अंडरलाइन करनी है। फिर नीचे वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, तो ये भी पूरा सब्जेक्ट है। अभी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो 1 वर्ड का होता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें ये जो पूरी 3 की 3 लाइन है वो पूरी की पूरी आपकी सब्जेक्ट, तो ये पूरी लाइन में आएगा। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द 4th लाइन, तो आपको देखना है 4th लाइन का कौन सा सब्जेक्ट है। तो ऊपर आपको फिर से पोएम में जाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, फर्स्ट लाइन, वेयर द नॉलेज इज फ्री 3, वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन या ब्रोकन। तो अब जो आपका वेयर सब्जेक्ट कहाँ से होगा, वेयर वर्ड्स कम आउट 1 2 3 4, तो ये वाला होगा इसमें, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। तो इसका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे आपको लिखना है। समझ में आया कौन सा लिखना है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द 4th लाइन। तो 4th लाइन का कौन सा सब्जेक्ट है, 1 2 3 और 4, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। यहाँ पे ये वाला लिखना है, वेयर द वर्ड, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। ये आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है, ओके। 4th लाइन का सब्जेक्ट हो गया। अब नीचे पोएम सेज वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट lost its way into the dreary desert sand or dead habit,
वॉट इज़ लॉस्ट इन द लाइन ऑफ द पोएम, क्या हो गया उसका, वॉट इज़ लॉस्ट इन दिस लाइन ऑफ द पोएम। तो इसका आंसर है, यहाँ बॉक्स में लिखना है आपको स्ट्रीम ऑफ रीज़न, STREAM, स्ट्रीम ऑफ रीज़न, REASON, वॉट इज़ लॉस्ट इन द लाइन ऑफ द पोएम। तो आंसर इज़ स्ट्रीम ऑफ रीज़न, STREAM, इस बॉक्स में लिखना है आपको स्ट्रीम ऑफ रीज़न। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, आपको ये होमवर्क में नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्वेश्चन लिखने हैं आपको, और इनके मैंने ये बताया इसमें तो वॉट वर्ड्स, यहाँ पे माई गॉड लिखना है। यहाँ पे आपको 4 लाइन का सब्जेक्ट है, वो पूरी 4 लाइन लिखनी है जो मैंने बताई थी, वेयर वर्ड द माउथ ऑफ द डेप्थ ऑफ द ट्रुथ, वो लिखना है यहाँ पे। और नीचे लॉस्ट इन द लाइन ऑफ द पोएम, तो यहाँ पे लिखना है आपको स्ट्रीम ऑफ रीज़न। अभी आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।